नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। क्यों इतना बड़ा बिग इशू लोगों को फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा। वो बीएसएनएल की बात करें, वीआई की बात करें, एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें, और मुझे भी क्यों इतना बड़ा बिग इशू फेस करना पड़ा था वो भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। बट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, तब आप किसी एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अपना सिम कार्ड मूव करते हैं, नंबर मूव करवाते हैं या पोर्ट करवाते हैं, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलती है। और जो आंकड़ा है रियली वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाले हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। यहाँ पे बात करिए, जो न्यूज़ अपडेट आई है वो 4 में से एक व्यक्ति को इंडिया में स्पेशली इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा पोर्ट करवाने में सबसे ज़्यादा दुविधा का सामना करना पड़ता है। और अराउंड ये जो प्रॉब्लम है वो 24 महीने से लोगों को फेस करनी पड़ रही है, जिसमें कि अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लोगों का मतलब बात करी जाए तो एक बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि किसे सबसे ज़्यादा परेशानी आई, किसने बहुत ज़्यादा ईजिली अपना सिम पोर्ट करवा लिया। 11% लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आई, स्पेशली एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अपनी सिम को पोर्ट करवाने में। 14 लोगों को थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन आराम से उनकी पोर्ट हो गई। लेकिन 23% को इतना आसान बिल्कुल नहीं था। 23% लोग उसमें से थे जो एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में अपनी सिम पोर्ट करवा रहे थे, और 29% लोग थे उन्होंने आसानी से अपना सिम कार्ड एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में ईजिली पोर्ट करवा लिया। और बात करी जाए तो उसमें से 18% लोग जो थे वो बहुत आसानी से गए और तुरंत उनके पास मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैसेजिंग को लेके, तो उन्होंने मैसेजिंग किया पोर्ट का और तुरंत रिसीव हुआ और उन्हें सिम मिल गई और 24 आवर्स के बाद वो यूज़ कर रहे हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस क्यों ख़राब था, स्पेशली सिम को लेके, मतलब पोर्ट नहीं करवाई थी मैंने सिम, तब मैं टाटा डोकोमो सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहा था, तब मैंने सिम लिया था। फिर टाटा डोकोमो एयरटेल के साथ मर्ज हो गया था, लेकिन मैंने उस टाइम एयरटेल की सिम ले ली थी। टाटा डोकोमो में भी अपनी आईडी लगाई थी, एयरटेल में तब पोर्ट किया था तब भी अपनी आईडी लगाई थी, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई थी तब भी मैंने अपनी आईडी का मतलब नाम वाम सब कुछ बताया था। लेकिन अचानक से मेरी सिम के नेटवर्क फेल हो गए और नेटवर्क को पकड़ नहीं पा रही थी सिम। तो फाइनली हम सिम कार्ड नया लेने गए तो उन्होंने पट जैसी बोल दिया कि ये जो सिम कार्ड है वो किसी और की आईडी पे। मैंने बोला टाटा डोकोमो से मैंने एयरटेल में पोर्ट करवाई, एयरटेल से वेरिफिकेशन हुआ और आज मुझे अराउंड 6 साल के बाद, 6-7 साल के बाद मुझे ये बोला जा रहा है कि ये सिम किसी और के नाम पे, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिलहाल उन्होंने मुझे फिर चेपा, उन्होंने कहा कि सर आपको ये नंबर मतलब पूरा वेरिफिकेशन ले लिया, तो पूरा वेरिफिकेशन ले लिया तो एक्चुअली वो मेरी ही सिम थी, कहीं आपकी प्रीपेड सिम नहीं मिल पाएगी, आपको पोस्टपेड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगी। और पोस्टपेड में आप कन्वर्ट करवाते तो 3 महीने तक तो भूल ही जाइए कि आप अपनी सिम को पोर्ट करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुविधा मुझे खुद भी फेस हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी स्पेशली 5G नेटवर्क आने के बाद शुरू हुई, क्योंकि तब ज़्यादातर लोगों के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि जियो हर जगह बेस्ट है या एयरटेल हर जगह बेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो हुई वो यहाँ पे होती है। जैसे कि मैं अपने घर में बात करूँ, मेरे घर में जियो ट्रू 5G नेटवर्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास आते हैं। मैं एयरटेल रेफर नहीं करता, वीआई रेफर नहीं करता, बीएसएनएल मजबूरी में मैं चलाता हूँ कि एटलीस्ट सरकारी है, एक सिम तो चलानी चाहिए। लेकिन यही अराउंड 70 या 80 मीटर दूर मेरे फ्रेंड का घर है, बाहर तो जियो ट्रू 5G नेटवर्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास आते हैं, जैसे घर के अंदर एंट्री करते हैं नेटवर्क खत्म, मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। वहाँ पे एयरटेल 5G के नेटवर्क बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फुल आते हैं, तो वो एयरटेल 5G यूज़ करता है। तो लेकिन उसका जो अनलिमिटेड डेटा है वो नहीं चल रहा, वो भी कहीं ना कहीं एयरटेल के लिए ही परेशानी की बात है। इसकी वजह से ज़्यादा लोगों ने मूव किया है। तो इसलिए इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर अपने आप को सेव करने की वजह से ये कहीं ना कहीं डिले कर दिया है। कभी कभी नेटवर्क मतलब मैसेज रिटर्न नहीं आता, कभी कभी मैसेज आप भेजते हैं उनके पास पहुँचता नहीं है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट रहती है। ये जो टेस्ट किया गया था, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो 311 सिटी में से कलेक्ट किया गया है और 23,000 लोगों ने इसमें जवाब दिया। और जो 5% मतलब हमने टोटल परसेंटेज में भी 5% रोक लिया था, जो 5% लोग थे वो खुश थे कि जैसा भी चल रहा है चलने दो यार, हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में करवा लेते हैं आराम से, 15-20 दिन में भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके की भी अलग अलग लोगों का बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, लेके स्पेशली एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में तब मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्राई एक्चुअली कहाँ है, क्या सो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्राई भी कहीं ना कुछ नई चेंज लेके आता रहता है, स्पेशली सिम कार्ड पोर्ट को लेके पॉलिसी में चेंज लेके आ जाता है, या सिम कार्ड न्यू लेने के लिए पॉलिसी को चेंज लेके आ जाता है। जैसे कि तब मैंने शुरू में टाटा डोकोमो में ली थी, तब वहाँ पे
KYC नहीं चलती थी और वहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं था कि आपको आधार कार्ड से लेनी है, तो आप किसी से भी ले सकते थे। तो वहाँ पे उसी कंडीशन में ली थी मैंने सिम। फिर उसके बाद तब एयरटेल में पोर्ट करवाया तो वहाँ पे आधार कार्ड दिया था, लेकिन फिर तब भी KYC वजह से सब कुछ हुई। शायद मेरे नाम से किसी और ने KYC की होगी, आपने जामतारा सीरीज देखी होगी, तो उस तरह का फ्रॉड हुआ हो शायद मेरे साथ। लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी मतलब साल बीत गए, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद सडनली इतना बड़ा ब्रेक हो जाना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्राई भी ये फ्रॉड रोकने के लिए आपके लिए पाबंदियाँ लेके आता रहता है। वो स्पेशली फ्रॉडर्स के लिए लेके आता है, स्कैमर्स के लिए लेके आता है, लेकिन आम लोग भी इससे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इसलिए ट्राई कंटिन्यू आपसे सजेशन मांगता रहता है, और कोई ऑपरेटर आपको बहुत टाइम से लगातार परेशान कर रहा है तो आप ट्राई पे कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाके, जिसमें कि आपको 100 to 10% सोल्यूशन मिल जाता है। ये अच्छी बात है। और उस ऑपरेटर्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं फाइन लगाया जाता है या उसे जवाब देना पड़ता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो इसलिए कभी भी आपको कोई परेशानी हो तो आप डायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सहारा लेके प्राइवेट कंपनियों को हिला सकते हैं, और वो BSNL भी हो, उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और क्यों आपको इतनी बेकार स्पीड मिल रही है उसका भी जवाब उसे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो भी एजेंसियाँ हैं, नहीं तो जो भी आप आखिरी एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो आपको हर कंडीशन में फैसिलिटी मिलती है। तो ये कुछ परेशानी है, और कहीं ना कहीं ट्राई इसे भी सॉल्व करने के लिए, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं स्पेशली 5G पर फोकस रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों का भी थोड़ा इग्नोर करके चल ले, तब प्रॉपर आ जाएगा। जैसे कि VI की कंडीशन देखेंगे, BSNL की कंडीशन आएगी देखेंगे, तो कंटिन्यू इन्हें मैक्सिमम पॉइंट लॉस हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से इनकी सब्सक्रिप्शन बेस गिर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, या तो एयरटेल में मूव कर रहे हैं या जियो में मूव कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। देखते हैं किस तरीके का चेंज आता है, और VI 5G लेके आते हैं, BSNL 5G लेके आता है, तो क्या ये इनके पास ये सब्सक्राइबर वापस आते हैं, या जियो एयरटेल के पास ये फिक्स हो जाते हैं। वो आने वाला टाइम बताएगा, आपको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर आए फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।